नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लूटस आईएएस पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो न सिर्फ हमारे पड़ोसी देश नेपाल में हलचल मचा रहा है, बल्कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपाल में चल रहे सियासी ड्रामे की, जहां जेनजी ने सड़कों पर उतरकर सरकार को घुटनों पर ला दिया है। 30 लोगों की मौत, 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन इसका यूपीएससी से क्या कनेक्शन है, चलिए डिटेल में समझते हैं। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, इन दिनों भारी उथल पुथल से गुजर रहा है। सब कुछ शुरू हुआ एक सोशल मीडिया बैन से। सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप और एक्स जैसे 26 प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगा दी थी। बस यहीं से जेनजी भड़क गए। नेपाल की युवा पीढ़ी, जो भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और आर्थिक असमानता से तंग आ चुकी है, सड़कों पर उतर आई है। प्रदर्शन इतने उग्र हो गए हैं कि संसद, सुप्रीम कोर्ट और नेताओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। नतीजा, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। अब 30 लोगों की मौत हो चुकी है, 1000 से ज़्यादा लोग घायल हैं और जेलों से हज़ारों कैदी फरार हो गए हैं। काठमांडू की त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद है और सैकड़ों भारतीय पर्यटक फंसे हुए हैं। इसमें महाराष्ट्र के 300 से ज़्यादा लोग शामिल हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने फंसे पर्यटकों से संपर्क किया है और उनकी सुरक्षा वापसी के लिए केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है। भारत सरकार ने भी एयर इंडिया और इंडिगो को दिल्ली काठमांडू के बीच अतिरिक्त फ्लाइट चलाने का निर्देश दिया है। नेपाल की नई उम्मीद। इस सियासी भूचाल के बीच नेपाल के जेनजी ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार की कमान सौंपने का प्रस्ताव रखा। सुशीला कार्की 73 साल की है, नेपाल की पहली मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। उनकी छवि एक निष्पक्ष और भ्रष्टाचार विरोधी जज रही है। 2016 में उन्होंने एक मंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजा था और महिलाओं को अपने बच्चों को नागरिकता देने का अधिकार दिलाने वाला ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। जेनजी ने डिस्कॉर्ड और जूम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैराथन मीटिंग की, जिसमें 5000 से ज़्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। शुरुआत में काठमांडू के मेयर बानेल शाह का नाम उछला और एक रैपर, इंजीनियर और फिर मेयर बने। लेकिन बालेन ने खुद को पीछे रखते हुए सुशीला कार्की का समर्थन दे दिया। उन्होंने फेसबुक पर लिखा, प्रिय जेनजी, आपने सुशीला कार्की को चुना, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। देश को आपकी ईमानदारी की अस्थायी ज़रूरत है। जल्दबाजी न करें, चुनाव का इंतज़ार करें। अब सवाल ये है कि नेपाल का ये सियासी ड्रामा यूपीएससी 2025 की तैयारी करने वालों के लिए क्यों मायने रखता है। दोस्तों, यूपीएससी का सिलेबस सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये आपकी दुनिया को समझने की काबिलियत को परखता है। नेपाल में चल रही घटनाएं कई महत्वपूर्ण टॉपिक कुछ होती हैं जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक को ज़रूर कवर करें और ऐसे ही लेटेस्ट करंट अफेयर न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।